हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS क्राइम स्टोरी टाइम। 19 मई 1983 की रात एक घबराई हुई महिला बहुत तेजी से कार चलाते हुए एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचती है। उस महिला के बाएं हाथ में गोली लगी थी और उसकी कार की पिछली सीट पर उसके तीनों बच्चे खून से लहूलुहान थे। तीनों बच्चों को भी गोली लगी थी और इमरजेंसी रूम में उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है, पर उसकी छोटी बेटी को डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं और बाकी दो बच्चे बहुत ही गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से लड़ रहे होते हैं। आखिर क्या हुआ था उस महिला के साथ? क्यों और किसने उसके पूरे परिवार पर इस तरह से जानलेवा हमला किया था? आइए जानते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ACS क्राइम स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये कहानी है एलिजाबेथ डायन डाउन्स की। डायन का जन्म 7 अगस्त 1955 को अमेरिका के फिनिक्स, एरिज़ोना में हुआ था। उसके पेरेंट्स बहुत ही कंजर्वेटिव और पुरानी मानसिकता के थे और इसीलिए डायन को फैशनेबल कपड़े पहनने और मेकअप करने की आज़ादी नहीं थी, जिसकी वजह से स्कूल में डायन के क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते थे और उसे बुली करते थे। डायन ने अपना ग्रेजुएशन फिनिक्स के मून वैली स्कूल से किया था और वहीं उसकी मुलाकात स्टीव से हुई थी और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। डायन के पेरेंट्स इनके रिलेशन के खिलाफ थे, पर 14 साल की उम्र की होते होते दूसरे टीनेजर्स की तरह डायन भी रिबेलियस हो गई थी और उसने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर स्टीव के साथ अपना रिश्ता जारी रखा। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डायन ने कैलिफोर्निया के कॉलेज में एडमिशन लिया, पर कुछ कारणों से वो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और उसे कॉलेज से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स के घर वापस एरिज़ोना चली गई। वहीं दूसरी तरफ स्टीव US नेवी ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद डायन घर से भाग जाती है और 13 नवंबर 1973 के दिन स्टीव और डायन शादी कर लेते हैं। डायन अपने पेरेंट्स से दूर होकर और अपने स्कूल के प्यार स्टीव से शादी करके बहुत खुश थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। शादी के 1 साल बाद उन्हें एक बेबी गर्ल होती है, जिसका नाम वो क्रिस्टी रखते हैं। इसके बाद उन्हें 2 और बच्चे होते हैं, जिनका नाम वो चैरल और डैनी रखते हैं। धीरे धीरे उनकी शादी को 6 साल बीत जाते हैं और पैसों की तंगी की वजह से उनके रिश्ते में खटास आने लगती है और उनमें अक्सर झगड़े होते रहते थे। नेवी में होने की वजह से स्टीव अक्सर घर से बाहर रहता था और इसी वजह से वो डायन पर शक करने लगा था। उसे लगता था कि डैनी उसका नहीं बल्कि किसी और का बच्चा है। बात बिगड़ती जाती है और आखिरकार दोनों का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद डायन अपने तीनों बच्चों को लेकर ओरेगॉन शहर चली जाती है और वहाँ पोस्टल सर्विसेज में जॉब करने लगती है। धीरे धीरे उसकी लाइफ नॉर्मल होने लगी थी, पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 19 मई 1983 की वो काली रात डायन से सब कुछ छीन लेने वाली थी। उस रात डायन अपने एक दोस्त के घर डिनर पर गई थी और वहां से लौटते वक्त वो बच्चों को साइट सीइंग कराते हुए एक सुनसान रोड से अपने घर की तरफ जा रही थी और तभी एक अनजान आदमी मदद के लिए हाथ दिखाता है और डायन उससे बात करने के लिए कार साइड में रोक देती है। मौका देखकर वो अनजान शख्स बंदूक दिखाकर डायन से उसका कीमती सामान देने को कहता है। डायन कहती है कि उसके पास कोई कीमती सामान नहीं है, तो वो आदमी उसकी कार लूटने की कोशिश करता है। वो डायन से कार की चाबी मांगता है और दोनों में छीना झपटी होने लगती है और इसी झगड़े में वो आदमी डायन को गोली मार देता है। गोली डायन के बाएं हाथ में लगती है और इससे पहले कि वो संभल पाती, वो शख्स ड्राइवर की तरफ से उसके सोते हुए बच्चों को गोली मार देता है। इसके बाद डायन रोड किनारे लगी झाड़ियों की तरफ कार की चाबी फेंकने का नाटक करती है और जैसे ही वो आदमी चाबी ढूंढने लगता है, डायन फौरन कार चलाकर बहुत तेजी से वहां से भाग जाती है और सीधे हॉस्पिटल के इमरजेंसी सर्विसेज पहुंचकर कार रोकती है। और क्योंकि ये घटना क्राइम से जुड़ी थी, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स अपनी जांच शुरू करते हैं, पर वो डायन द्वारा बताए गए हुलिये के किसी आदमी को नहीं ढूंढ पाते हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों से भी पूछताछ करते हैं,
तब पता चलता है कि उस रात डायन बहुत ही धीमी गति से कार चला रही थी। ये बात पुलिस को थोड़ी अटपटी लगती है क्योंकि डायन ने बताया था कि वो बहुत तेज कार चलाकर हॉस्पिटल पहुंची थी। अब इन्वेस्टिगेटर्स उस डॉक्टर से बात करते हैं जिसने सबसे पहले डायन को देखा था और उन बच्चों का इलाज शुरू किया था। उस डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि उसे देखते ही पता चल गया था कि 7 साल की चैरिल की मौत हो चुकी थी और शुरुआती इलाज में पता चला कि 3 साल के डैनी को कमर के निचले भाग में पैरालिसिस हो गया था और 8 साल की क्रिस्टी को डिसेबलिंग स्ट्रोक हुआ था। वो बहुत ही गहरे सदमे में थी और उसे स्पीच डिसेबिलिटी हो गई थी जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। डॉक्टर्स ने इन्वेस्टिगेटर्स को ये भी बताया कि उन्हें डायन का बिहेवियर बहुत ही सस्पिशियस लगा था क्योंकि उसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ था, पर फिर भी वो जरा सी भी इमोशनल नहीं दिख रही थी और उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं था। उल्टा उसने डॉक्टर से ये कहा कि बच्चों के खून से उसकी नई कार की पिछली सीट खराब हो गई है। इन्वेस्टिगेटर्स का डायन पर शक तब और भी गहरा हो गया जब उन्हें पता चला कि हॉस्पिटल पहुंचने पर सबसे पहले डायन ने अपने एरिज़ोना के एक पुराने कोवर्कर रॉबर्ट निकबॉकर को कॉल किया था और जब पुलिस रॉबर्ट से पूछताछ करती है तब वो बताता है कि 2 साल पहले 1981 में जब डायन एरिज़ोना में थी तब उन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। रॉबर्ट शादीशुदा था और उसने बताया कि डायन उसको स्टॉक करती थी और किसी भी हाल में उससे शादी करना चाहती थी, पर रॉबर्ट अपनी वाइफ को नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए रॉबर्ट ने डायन को कहा कि वो उसके 3 बच्चों का पिता नहीं बनना चाहता है और उसने डायन के साथ अपना अफेयर खत्म कर दिया। और इसके बाद डायन ओरेगन शहर चली गई और पोस्टल सर्विसेज में जॉब करने लगी। फॉरेंसिक एविडेंसेस भी डायन की बताई कहानी से मेल नहीं खा रहे थे। जब कार की जांच की गई तब जांच में ड्राइवर साइड के दरवाजे पर कोई खून का निशान या गन पाउडर का रेसिड्यू नहीं मिला। जब पुलिस ने डायन से पूछा कि क्या उसके पास कोई गन है, तब डायन ने कहा कि नहीं, उसके पास कोई गन नहीं है। पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डायन के पुराने पति स्टीव और एक्स बॉयफ्रेंड रॉबर्ट दोनों ने बताया कि डायन के पास .22 कैलिबर की एक हैंडगन थी जो उसने स्टीव से शादी के वक्त एरिज़ोना से खरीदी थी। इसके बाद पुलिस ने डायन के घर की तलाशी भी ली थी, पर वहां उन्हें कोई गन तो नहीं मिली, पर उन्हें बिना फायर किए हुए कारतूस के केसिंग बरामद हुए। स्टीव ने पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी बताया कि डायन डिवोर्स के बाद बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। बच्चे बहुत ही ज्यादा कमजोर और माल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे थे। डायन कभी भी बच्चों को उसके या अपने पेरेंट्स के घर छोड़कर चली जाती थी। इसके अलावा वो अपनी 6 साल की बेटी को अपने दोनों छोटे बच्चों का ध्यान रखने का कहकर घर पर अकेले छोड़कर दूसरे मर्दों से मिलने चली जाती थी। उसका पूरा ध्यान अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढने में था और उसे बच्चों से कोई मतलब नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स को डायन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, पर फिर भी पुलिस ने डायन को अपने बच्चों को मारने का अपराधी मानते हुए कोर्ट में केस दर्ज किया। इस केस के प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में कहा कि डायन हर हाल में रॉबर्ट निकबॉकर को पाना चाहती थी, पर रॉबर्ट बच्चे नहीं चाहता था, इसलिए डायन को अपने बच्चे बोझ लगने लगे थे और इसलिए उसने अपने बच्चों को मारने की साजिश रची ताकि वो रॉबर्ट को वापस पा सके। प्रोसिक्यूटर ने उस गवाह को भी पेश किया जिसने बताया था कि डायन बहुत धीरे कार चला रही थी, जिससे कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बच्चे दम तोड़ दें। इस केस के दौरान डायन बहुत सारे मीडिया इंटरव्यूज दे रही थी। उन इंटरव्यूज में वो अपने आप को बेकसूर बताते हुए बार बार मीडिया को उस रात को हुए हादसे का सीन रिक्रिएट करके बता रही थी। वो हंस रही थी और पूरे कॉन्फिडेंस से बिंदास जवाब दे रही थी। उसे देख के ये कोई भी नहीं कह सकता था कि उसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ है जिसमें उसके एक बच्चे की जान चली गई और बाकी 2 बच्चे मौत से लड़ रहे थे। इतना ही नहीं, इस केस के दौरान डायन सरोगेसी से फिर से एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है। वो कोर्ट और मीडिया में सबसे ये कहती है कि उसे बच्चे बहुत पसंद हैं, इसलिए वो एक और बच्चे को जन्म देने वाली है। शायद वो अपनी इमेज पॉजिटिव बनाए रखना चाहती थी और अपनी प्रेगनेंसी से सिंपैथी लेकर वो इस केस को अपने हक में मोड़ना चाहती थी। पर इस केस में नया मोड़ तब आता है जब डायन की बेटी क्रिस्टी लंबे इलाज और स्पीच थेरेपी के बाद बोल पाने में सक्षम हो जाती है। जब कोर्ट में क्रिस्टी से पूछा जाता है
उसे और उसके भाई बहनों को किसने गोली मारी थी, तो वो कहती है माय मॉम। और इसके बाद वो उस रात की सारी कहानी बताती है कि कैसे उसकी माँ डायन ने एक सुनसान रोड पर कार रोककर पहले अपने तीनों बच्चों पर गोली चलाई और फिर खुद अपने हाथ पर गोली मार ली। इस गवाही के बाद डायन को 17 जून 1984 के दिन उम्र कैद के साथ और 50 सालों की कैद की सजा सुनाई गई। कुछ सालों के बाद डायन ने जेल से भागने की भी कोशिश की, पर उसको वापस गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इस केस पर एक बुक भी लिखी गई और एक टीवी सीरियल भी बना जिसका नाम स्मॉल सैक्रिफाइसेस है। इस केस के लीड प्रोसिक्यूटर ने डायन के दोनों बच्चों क्रिस्टी और डैनी को अडॉप्ट कर लिया। दोनों बच्चों ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अच्छा करियर चुना और डैनी ने पैरालिसिस को कभी अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। और क्रिस्टी को आगे चलकर एक बेटा और बेटी हुए और उसने अपनी बेटी का नाम अपनी लेट सिस्टर की याद में चैरल रखा। सरोगेसी से हुई बच्ची का नाम एमी रखा गया था और उसे भी एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया था। डायन के एक्स हस्बैंड स्टीव ने उन बच्चों की परवरिश क्यों नहीं की, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। दोस्तों, माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वो जीवन देती है, पर एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों की ही जान की दुश्मन बन जाए, उसको आप क्या कहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।